हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उन चारों मास्टर गॉड ने किलिंग फॉर्मेशन का यूज करके जिंग को उसमें फंसा दिया था, लेकिन जिंग अपने पावर का यूज करके उस फॉर्मेशन से आजाद हो गया था। लेकिन तभी एक मास्टर ने शियाओ के पास जाकर अपने पावर से शियाओ को मारने की धमकी देने लगते हैं, जहां जिंग उस मास्टर से पूछता है कि वो शियाओ को छोड़ने के लिए क्या चाहता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि तुम जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ और ये बहुत आसान काम है, और अगर तुम इससे करते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं इससे कुछ भी नहीं करूँगा, और अगर तुम्हें चालाकी दिखाने की कोशिश की तो इसे तुम्हारी वजह से मरना पड़ेगा, समझे। जिस पर जीन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसने कुछ किया तो वो मास्टर शियाओ को तुरंत मार देगा। तब वो रेड ड्रेस वाला और वो फोर्थ मास्टर और वो लेडी मास्टर जीन को और बाकी सबको घेर लेते हैं, जहां वो लेडी मास्टर तो डेविल की तरह हल्की सी स्माइल देती है। तब वो मास्टर जिंग से कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम लोगों को इस लड़की की चिंता है, जहाँ पर अपने मास्टर भी शियाओ को आजाद करवाना चाहते थे, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकते थे, और जिंग को भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो शियाओ को कैसे बचाएगा। तब जिंग शियाओ को बचाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो शियाओ की तरफ देखकर स्माइल करता है। तब हम शियाओ को देखते हैं जिसकी आंखें अब वो खुल गई थी, और इसी को देखकर जिंग अब वो खुश हो रहा था। लेकिन उस मास्टर को अभी वो कुछ नहीं पता था कि शियाओ अब होश में आ गई, और बल्कि वो मास्टर तो जिंग को देखकर स्माइल कर रहा था। लेकिन तब जिंग उससे कहता है कि तुम अभी ये क्या कह रहे थे कि तुम शियाओ को अभी मार दोगे, तो तुम उसे मार कर दिखाओ, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि तुम उसे कैसे मारते हो। और ये सब बोलते हुए जिंग भी स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि उसे तो पता था कि शियाओ तो होश में आ गई थी, और उसे ये भी पता था कि वो मास्टर शियाओ को नहीं मार पाएगा। तभी उस मास्टर के हाथों को एक चेन पकड़ लेता है और उसे हवा में लाकर चला जाता है। एक बड़ा सा चेन उस मास्टर को अच्छे से जकड़ लेता है। तब शियाओ उठते हुए कहने लगती है कि तुम अभी क्या कह रहे थे कि तुम मुझे मार डालोगे, और यहाँ तक कि तुमने मेरे ब्रदर जिंग को भी धमकी दी। ये कहकर के और शियाओ ने पावर से उस मास्टर पर अटैक कर देती है और अपने पैर से जमीन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत एनर्जी रिलीज होने लगती है, और उस एनर्जी की वजह से वो मास्टर दूर फेंक जाता है, और बाकी सब मास्टर भी उस एनर्जी की वजह से दूर हो जाते हैं। जिस पर वो लेडी मास्टर कहती है कि ये लड़की तो एक मॉन्स्टर है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। जिस पर वो मोंक वाले मास्टर बोलते हैं कि ये लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये लॉर्ड किंग को इसने एक ही अटैक में डिफीट वो कर दिया था। और वो मास्टर आगे बोलते हैं कि उस ब्लैक ड्रेस वाले आदमी की वजह से आज हम बहुत बुरे फंस गए हैं, इसीलिए वो यहाँ पर आने से डर रहा था, ये देखकर कि वो सब इन सब से नहीं जीत सकते। तो इसीलिए वो तीनों मास्टर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। जिनको भागता देखकर वो मास्टर, जिनका नाम किंगयुन होता है, वो कहते हैं कि मैं अभी यहीं पर हूँ, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। पर वो तीनों मास्टर नहीं रुकते हैं और वहां से चले जाते हैं, जिसकी वजह से उस मास्टर को मुंह तो देखने लायक था, क्योंकि वो जिंग और शियाओ से डर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये सब इससे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। तो तब वो सभी धीरे धीरे उस मास्टर की तरफ जाने लगते हैं, और उन लोगों के पीछे हम एक तरह की एनर्जी को देखते हैं, जो कि वही ब्लैक ड्रेस वाला मास्टर होता है, जो कहता है कि मैं एक गॉड हूँ और मैं इस लड़की से कैसे हार सकता हूँ। और ये बोलकर वो शियाओ पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन वो शियाओ को टच भी नहीं कर पाता है और सिर्फ शियाओ की एनर्जी से दूर फेंक जाता है और मारा जाता है। तब शियाओ बिल्कुल इनोसेंट की तरह जिंग से पूछती है कि ब्रदर जिंग, क्या अभी कुछ हुआ है, जैसे मानो कि उसे कुछ पता ही ना चला हो कि उसकी एनर्जी की वजह से वो ब्लैक ड्रेस वाले मास्टर मारे गए हैं। लेकिन जिंग भी सोचता है कि अब वो उस चीज पर उससे क्या पता है कि उसने थोड़ी देर पहले किसी को मार दिया है, और वो भी एक उससे कि वो कुछ पता भी नहीं है। लेकिन फिर भी जिंग उसे अब कुछ नहीं बताता और कहता है कि नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। और दूसरी साइड तो ये देख के उस मास्टर की हालत खराब हो गई थी, और वो सोचने लगा था कि ये उसका 20 अटैक था, पर वो इसके बाद भी इस छोटी लड़की को नहीं मार पाया और न ही उसे थोड़ा सा भी हर्ट कर पाया है, बल्कि वो तो अब वो खुद ही मारा गया। और अगर ये अटैक मुझे लगा होता तो मैं भी जिंदा नहीं बचता। लेकिन तब वो सभी से डरकर पीछे जाने लगता है और अपने सिर को जमीन पर पटक पटक कर शियाओ से कहने लगता है कि प्लीज मुझे मत मारना, मैं आपसे तुम्हारे हर एक ऑर्डर को फॉलो करूंगा, तुम जो कहोगी मैं वो सब करूंगा, प्लीज बस तुम मुझे मत मारना। जिस पर शियाओ कहती है कि सच में तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे, जिस पर वो मास्टर कहते हैं कि बिल्कुल तुम जैसे कहोगी मैं वैसा करूंगा, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ मैं आज से अभी से मैं तुम्हें ही फॉलो करूंगा। जिस पर शियाओ जिंग से पूछती है कि ब्रदर इसका मैं क्या करूं, जिस पर जिंग कहता है कि इसके इतने शेमलेस बिहेवियर को देखकर मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे किसी काम आएगा। तब शियाओ उस मास्टर से कहती है कि अब तो तुम भूल ही जाओ कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी। जिस पर वो मास्टर कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को मुझ पर भरोसा दिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जिस पर जिंग शियाओ से कहता है कि तुम इसके ऊपर अपना एक स्पेल मार्क लगा दो, जिस पर शियाओ भी ऐसा ही करती है।
जिस पर वो मास्टर पूछता है कि इससे सील मार्क से क्या होगा, जिस पर जिंग बताता है कि सील मार्क से अगर शियाओ चाहे तो बस अपने एक थॉट से ही तुम्हें खत्म कर सकती है। अब इस चीज को जानकर तो वो मास्टर परेशान हो जाता है। तब जिंग शियाओ से पूछता है कि क्या तुम रिकवर हो गई, जिस पर शियाओ कहती है कि मैं बस रिकवर ही नहीं हुई हूँ बल्कि ब्लैक गॉड किंग के पावर को एब्जॉर्व करने की वजह से मैंने ब्रेक थ्रू भी कर लिया है, लेकिन बस मुझे नहीं पता कि मैंने किसी रिलम तक ब्रेक थ्रू किया है। तब ब्लैक गॉड किंग के बारे में सुनकर तो वो मास्टर और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ब्लैक गॉड किंग तो इस आइलैंड ऑफ फलन गॉड के 3 सबसे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी गॉड में से एक है, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें भी डिफीट कर दिया है और उनकी एनर्जी को भी एब्जॉर्व कर लिया है। तब यूनर कहती है कि ये तो बस ब्लैक गॉड किंग था, लेकिन हम तो अब जल्दी ही व्हाइट गॉड किंग के पास जाने वाले हैं। जिस पर वो मास्टर कहता है कि तुम सबने तो ब्लैक गॉड किंग को भी डिफीट कर दिया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि तो हम चारों मिलकर भी तुम सबको डिफीट नहीं कर पाए थे। ये सब उस ब्लैक ड्रेस वाले आदमी की वजह से हुआ है। जिस पर जिंग कहता है तो इसीलिए तो उसे अपनी जान देनी पड़ी। तब वो मास्टर बोलता है कि अब तुम सब व्हाइट गॉड से फाइट करने जा रहे हो, लेकिन मैं वहां पर तुम लोग की मदद नहीं कर पाऊंगा। जिस पर जिंग कहता है कि नहीं, हमने कुछ नमूनों की कमी है, तो तुम ही व्हाइट गॉड किंग के सामने जाओगे और उससे फाइट करोगे और तुम ही पहले मरोगे। जिस पर वो मास्टर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन जब शियाओ उसकी तरफ देखती है तो वो मास्टर शियाओ से डर कर बोलने लगता है कि बिल्कुल मैं करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।